हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ट्रिक होगी वो गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड होगी। हमेशा एग्जाम में कोई बड़ी सी संख्या दे देते हैं और पूछ लिया जाता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे 5 सेकंड में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले एक तो बेसिक रूल देखते हैं कि बेसिक रूल से हम किस तरीके से निकालते हैं, और फिर देखेंगे ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने अभी छोटा अंक लिया है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि 42 किस किस संख्या से कट जाता है। तो देखिए, पहले तो 1 से कटेगा, 1 से सभी संख्या कट जाती हैं, 2 से भी कट रहा है, फिर देखेंगे 3 से भी कट रहा है, 3 के बाद 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है, फिर 7 से कट रहा है, फिर उसके बाद 14 से कट रहा है, फिर 21 से कट रहा है, फिर उसके बाद स्वयं 42 से कट रहा है। तो यही हमारे गुणनखंडों की संख्या हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। लेकिन जब हमसे कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और उसके गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया जाए तो बहुत समय लग जाता है। तो देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 42। तो 42 का देखो आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लोगे। हमने 42 का निकाला, 2 से काटा तो कितना आया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर देखिए 3 से कट रहा है तो 3 सते 21, फिर 7 से 7 कटेगा तो 7। अब क्या करना है, आपको इनको लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 2 कितने बार आया, एक बार, तो हमने 1 लिख लिया। 3 कितने बार आया, एक बार, तो 1 लिख लिया। और 7 कितने बार आया, तो एक बार आया तो 1 लिख लिया। फिर क्या करते हैं, इनकी पावर में एक एक जोड़ देते हैं। हमने यहाँ 1 जोड़ दिया, यहां भी 1 जोड़ दिया, और यहां भी 1 जोड़ दिया। अब देखिए पावर 8 कर लीजिए। तो पावर 8 करने पे कितना आया, इसमें देखो 1 था और एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें भी 1 है और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें भी 1 है और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही हमारे गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ गई। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 140 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको कुछ नहीं करना, 140 ले लेना है और उसका गुणनखंड कर देना है। हमने किया, 2 से काटा तो कितना आया, 70 आया। फिर 2 से काटा तो कितना आया, 35 आया। फिर 2 से काटा, 2 से कटेगा नहीं, फिर हमने क्या किया, 3 से भी नहीं कटेगा तो हमने 5 से काटा, 5 सते 35। फिर 7 आया तो 7 से ही कटेगा, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो हमने लिख लिया 2, 2 की पावर कितने बार, 2 बार, मल्टीप्लाई। फिर 5 एक बार आया तो 5 लिख लिया, ऊपर 1 लिख दिया, लगा दिया, मल्टीप्लाई। फिर 7 एक बार आया तो 7 लिखा और ऊपर 1 लगा दिया। फिर वही काम करना है, जो हमारी पावर है उनमें 1 जोड़ देना है। हमने 1 इसमें जोड़ दिया और 1 इसमें जोड़ दिया और 1 इसमें जोड़ दिया। अब इनको जोड़ लेना है, 2 और 1 3, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर यहाँ 1 और 1 2, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा लिया, 1 और 2, तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जितनी गुणनखंडों की संख्या होगी उनका योगफल किस तरीके से निकालना होता है, उस मेथड को देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमसे पूछा गया कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो पहले 100 का हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। हमने 100 का एलसीएम लिया, 2 से कट किया 50 आया, फिर 2 से कट किया 25 आया, फिर 5 से कट किया तो 5 आया, 5 से किया तो 5 आया, फिर 5 से कट कर दिया तो 1 आया। तो हमारा बना क्या, 2 कितने बार आया, 2 बार आया।
मल्टीप्लाई 5 कितने बार आया, 2 बार आया, हमने कर लिया। फिर वही कार्य करना है, पावर में एक जोड़ देना है और बेस में एक घटा देना है। क्या कर देना है, बेस में एक घटा देना है, बस इतना करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 2 1 3, तो मतलब 2 की पावर कितना, 3, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आया, 8। अब 8 आने पर एक घटा दो, कितना आया, 8 में एक गया तो कितना आया, 7, क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। और 2 में एक घटा करके नीचे लिख देना है, कितना आया, 1 आ गया। फिर मल्टीप्लाई लगाना है, फिर वही कार्य इसमें करना है। 5 की पावर कितना, 3, तो मतलब 5 25 और 25 पंचे 125, 125 में एक घटाया तो कितना आया, 124। अब क्या करना है, नीचे में जो बेस में है उसमें एक घटा करके नीचे लिख देना है। 5 में एक गया तो कितना आया, 4 आया। अब 4 से ऊपर काट दो, 4 से कट रहा है तो काट दो, 4 3 12 और 4 एकन्नम 4, 31 आ गया। अब 7 का 31 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 7 एकन्नम 7 और 7 तिरका 21, 217 इसका योगफल आएगा। इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो फिर हमको वही मेथड करना है, 96 का हमको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। 2 से काटा तो कितना है, 2 चाको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट किया तो 2 दूनी 4 और 2 चाको 8, फिर 2 से कट किया तो कितना आया, 12, फिर 2 से कट किया तो कितना आया, 6, फिर 2 से कट किया तो कितना आया, 3, 3 से कट किया तो कितना आया, 1। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 की पावर कितना, 5। फिर मल्टीप्लाई 3 कितने बार, 1 बार। फिर हमको कार्य क्या करना है, जो भी पावर है उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है और नीचे बेस में एक क्या कर देना है, घटा देना है। अब देखिए 2 की पावर कितना, 5 1 6, मतलब 2 की पावर 6 कितना आएगा, करने पे आएगा 64, 64 में एक क्या करना है, घटा देना है, तो हमारा आ जाएगा 63। और बेस में जब एक घटाया 2 में एक गया तो कितना आ गया, 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 तो 9, 9 में एक गया तो कितना, 8। अब 3 में एक गया तो कितना आया, 2 आया, 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आया, 4। अब 4 का 63 में क्या कर दे, मल्टीप्लाई 4 3 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 चौका 24, 24 से 25, तो हमारा 252 इसके गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा, 252 आएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी आज की। अब आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दी जाए, आप इस ट्रिक से आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।